पप्पू यादव का कहना है कि अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन गए तो उन्हें जान से मरवा देंगे या उन्हें बिहार छोड़ना पड़ेगा। ये सिर्फ एक बयान नहीं है, बल्कि महागठबंधन की एकता पर बड़ा खतरा है। बिहार चुनाव पर इसका बड़ा असर पड़ सकता है। बिहार की सियासत इस वक्त ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां से आगे हर कदम एक नई कहानी कह रहा है। महागठबंधन जो बीजेपी को रोकने के लिए बनाया गया था, अब उसके अंदर दरार नहीं खाई नजर आ रही है। इस खाई की सबसे बड़ी मिसाल है पप्पू यादव और तेजस्वी यादव के बीच का बढ़ता टकराव, जो अब महज राजनीतिक मतभेद नहीं रहा है, बल्कि एक खुली जंग बन चुका है। हाल ही में पप्पू यादव ने एक कार्यक्रम में बयान दिया है कि अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन गए तो या तो उन्हें मरवा दिया जाएगा या फिर उन्हें बिहार छोड़ना पड़ेगा। ये बात सिर्फ एक बयान नहीं थी, ये पूरे महागठबंधन की विश्वसनीयता पर सवाल बनकर गूंज उठी। पप्पू यादव ने बाद में सफाई दी कि उन्होंने ये बात मजाक में कही थी, लेकिन राजनीति में मजाक और हकीकत के बीच की रेखा कब मिट जाती है किसी को पता नहीं चलता है। आपको याद दिला दें कि तेजस्वी यादव और पप्पू यादव कभी एक ही छत के नीचे थे। पप्पू यादव जो कभी लालू यादव के बेहद करीबी हुआ करते थे, उन्होंने तेजस्वी यादव को अपना छोटा भाई तक कह दिया था। लेकिन राजनीति में वक्त सब कुछ बदल देता है। अब वही पप्पू यादव तेजस्वी यादव पर तंज कसने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। यहां तक कि पप्पू यादव ने तो तेजस्वी यादव को महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा मानने में अड़चन डाल दी। उन्होंने ये दावा कर दिया कि कांग्रेस में कई चेहरे हैं जो मुख्यमंत्री बनने योग्य हैं। दरअसल पप्पू और तेजस्वी के रिश्तों की दरार बहुत पुरानी है। 2015 में जब पप्पू यादव ने आरजेडी छोड़कर अपनी पार्टी जन अधिकार पार्टी बनाई, तभी से दोनों के रास्ते अलग हो गए। लेकिन ये दूरी 2024 के लोकसभा चुनाव में और बढ़ गई, जब पूर्णिया सीट पर आरजेडी ने बीमा भारती को टिकट दे दिया, जबकि पप्पू कांग्रेस के टिकट की मांग कर रहे थे। आखिर में पप्पू ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत भी गए, लेकिन इससे दोनों नेताओं की अदावत और गहरी हो गई। तब उस चुनाव में तेजस्वी यादव ने यहां तक कह दिया था कि अगर बीमा भारती को वोट नहीं देना है तो एनडीए को दे दो, जो पप्पू यादव के लिए सीधा अपमान था। अब बात सिर्फ आपसी मनमुटाव की नहीं रही है, बल्कि नेतृत्व की लड़ाई की है। बिहार में यादव समुदाय का वोट बेहद अहम है और तेजस्वी यादव इसे आरजेडी के जरिए अपने कब्जे में रखना चाहते हैं। वहीं पप्पू यादव सीमांचल में अपने मजबूत जनाधार और सामाजिक कार्यों के जरिए खुद को एक नया विकल्प बनाना चाहते हैं। तेजस्वी यादव को लगता है कि पप्पू उनके लिए एक खतरा बन सकते हैं और पप्पू यादव को लगता है कि तेजस्वी उन्हें उभरने नहीं देना चाहते। यही वजह है कि पप्पू यादव बार बार तेजस्वी यादव को घमंडी, वंशवादी और जमीनी राजनीति से कटे नेता कहते हैं। अब सवाल ये भी है कि क्या पप्पू यादव का ये सब कहना कांग्रेस की कोई रणनीति तो नहीं है। महागठबंधन में कांग्रेस लंबे समय से अपने हिस्से की सीटें बढ़ाना चाहती है, लेकिन आरजेडी उन्हें वही सीटें देती है जो हारने लायक होती हैं। ऐसे में पप्पू यादव का दबाव कांग्रेस के लिए एक राजनीतिक हथियार बन सकता है। तेजस्वी यादव को भले ही आरजेडी ने सीएम कैंडिडेट घोषित कर दिया हो, लेकिन कांग्रेस और बाकी दलों ने उस पर पूरा समर्थन नहीं जताया है। तेजस्वी यादव के चुनाव का बहिष्कार करने वाले बयान पर भी कांग्रेस ने दूरी बना ली। तेजस्वी यादव ने कहा था कि कोई फैसला सहयोगियों से सलाह लेकर ही लिया जाएगा, लेकिन कांग्रेस का अलग रुख यही दिखाता है कि कांग्रेस और आरजेडी में सब कुछ ठीक नहीं है। वहीं महागठबंधन के अंदर सिर्फ पप्पू यादव ही नहीं, बल्कि और भी कई नेता असंतुष्ट हैं। मुकेश सहनी ने कहा है कि अगर उन्हें डिप्टी सीएम नहीं बनाया गया तो तेजस्वी यादव भी सीएम नहीं बनेंगे। वहीं बिहार बंद के दौरान जब पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को राहुल गांधी के रथ पर चढ़ने नहीं दिया गया, तो उस एक दृश्य ने पूरे गठबंधन की एकता पर सवाल खड़ा कर दिया था। पप्पू यादव ने तंज पे कसते हुए कहा था कि अगर लालू यादव का नाम हटा दो तो तेजस्वी यादव की पहचान ही क्या है। अब सवाल उठता है कि क्या तेजस्वी यादव को पप्पू यादव के इन हमलों से डरना चाहिए,
जानकारों का मानना है कि असली मुकाबला तेजस्वी यादव का पप्पू यादव से नहीं बल्कि प्रशांत किशोर से है। प्रशांत किशोर लगातार तेजस्वी यादव को टारगेट कर रहे हैं, उन्हें 9वीं फेल तक कहा। वो जानते हैं कि अगर विपक्ष का चेहरा बनना है तो तेजस्वी यादव को हराना पड़ेगा। ऐसे में अगर तेजस्वी यादव का पूरा ध्यान पप्पू यादव पर ही लगा रहा तो किशोर चुपचाप उन्हें पीछे छोड़ सकते हैं। वही राजनीति में कोई भी दूरी स्थायी नहीं होती है। कल के दुश्मन आज के साथी बन जाते हैं और आज के साथी कल सियासी दुश्मन बन जाते हैं। पप्पू यादव ने खुद बयान दिया कि राहुल गांधी जिसे कहेंगे उसे सीएम बनाने के लिए वो काम करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी तंज कस दिया कि लेकिन चेहरा जनता तय करे, परिवार नहीं।